नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़। कल जिस प्रकार की तस्वीरें आपको हमने अयोध्या से दिखाई थी कि सम्राट चौधरी ने जो प्रण लिया था कि महागठबंधन की सरकार, हालांकि उस समय कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाएंगे तब अपना मुंडन कराएंगे और पगड़ी खोलेंगे, लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि महागठबंधन की सरकार को, लालू जी को सत्ता से हटाने की बात थी। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर आ गए, महागठबंधन की सरकार हट गई बिहार से, तब सम्राट चौधरी ने जो अपना वादा किया था, जो प्रण किया था स्वयं से, उसे निभाया। राजेश राठौड़ जी, क्या कहेंगे? राम के भी दरबार में भाजपा और सम्राट चौधरी झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपने माताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में जब पगड़ी बांधी थी सम्राट चौधरी जी ने, तब ये प्रतिज्ञा लिया था और मीडिया के सामने लिया था कि हम नीतीश कुमार को हटाएंगे तब पगड़ी खोलेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें उनको पगड़ी खोलना पड़ा? नीतीश तो उनके साथ चले गए। नीतीश के हटाने वाली प्रतिज्ञा उनकी कहाँ चली गई? और नीतीश कुमार ऐसे निकले हैं कि सम्राट चौधरी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाएंगे तब पगड़ी खोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा निकले कि सम्राट चौधरी के पगड़ी तो खोलवेबे किए, बाल छिलवा के, दाढ़ी मुड़वा के पूरे बिहार घुमाएंगे उनको। वही नीतीश कुमार है। अब किस मुँह से सम्राट चौधरी जी बिहार में घूमेंगे कि जिस नीतीश कुमार को हटाकर पगड़ी खोलने की बात करते थे, वही नीतीश कुमार उनका बाल छिलवा दिया, दाढ़ी मुड़वा दिया और पूरे बिहार और देश में घुमाएगा। जैसे नहीं कहेंगे, बिहार से में पहले चोर पकड़ाता था तो उसको गांव के लोग क्या करता था? बाल मुड़वा के पूरे गांव में घुमाया जाता था। ये सब जानता है। सम्राट चौधरी एक सेना में बड़े अधिकारी के पुत्र रहे हैं, जिनके पिताजी का अपना एक बड़ा स्थान रहा है। उनके वचन का एक मतलब है और उनके वचन में, उनकी प्रतिज्ञा में न केवल उनका राजनीतिक स्वार्थ था, उनके वचन और प्रतिज्ञा में उनके पिता की मर्यादा, उनके वचन में, उनके प्रतिज्ञा में सम्राट अशोक का स्वाभिमान, उनके वचन, उनके प्रतिज्ञा में उनके समाज का सम्मान और उनके माता की आत्मा, उस सबको गिरवी में रख के आज सम्राट चौधरी सिर्फ एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के लिए अपनी पगड़ी मुड़वा लिए, हटवा लिए। आपको लग रहा है कि सत्ता के लिए, उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भाजपा ने उन्हें कहा कि या तो पगड़ी खोलो या उप मुख्यमंत्री का पद त्यागो। उनको समाज के हित में, पिता के मर्यादा के कारण, सम्राट अशोक के स्वाभिमान के कारण और माता के आत्मा के शांति के कारण उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद त्यागना चाहिए, पगड़ी नहीं खोलना चाहिए। चूँकि पगड़ी तो हम उनको खुलवा ही देंगे 2025 में, क्योंकि अब जब भी चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को भारी बहुमत से हटाएगा। मतलब एक साथ आपने दो बातें कही कि उनको पगड़ी भी नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2025 में आप लोग हटा देंगे और तब वो अपना पगड़ी हटा। हाँ, हम सम्मानपूर्वक उनका पगड़ी खुलवाते हैं, क्योंकि उनके उस पगड़ी में उनके माता की आत्मा वास कर रहा था, उनके पिता का मर्यादा था। सम्राट से इतना आप लोग को प्रेम क्यों जग गया? सम्राट एक नौजवान साथी हैं हमारे, उनसे बिहार को भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनके कारण आज उनके समाज की छवि भी धूमिल हो रही है। उनके वचन पे अब कौन विश्वास करेगा और किस मुंह से जाएंगे बिहार में कुछ बात कहने और उनके बातों पर लोग यकीन कर लेगा? क्यों न माना जाए राजेश राठौर जी कि आप लोग का प्रेम नहीं झलक रहा है सम्राट चौधरी के प्रति, बल्कि इसमें अब राजनीति हो रही है? बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी एक नौजवान आदमी है, काफ़ी उन्होंने राजनीति में संघर्ष किया नहीं किया, लेकिन भारी मुकाम उसने हासिल किया है। संघर्ष नहीं किया है? अपने नहीं, संघर्ष तो नहीं किया, इसलिए कि वो एक परिवारवाद की बात करते हैं, एक नेता के पुत्र रहे हैं, उसके कारण लालू जी मंत्रिमंडल में जगह दिए, इस मंत्रिमंडल में भी जगह है। परिवारवाद से आप लोग का छूता है? सभी पार्टियों परिवार? मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं, वही लोग खिलाफ होते थे तब मैं बोलता हूँ। लेकिन सम्राट चौधरी को अपना पगड़ी नहीं खोलना चाहिए। और वहाँ जाकर पगड़ी खोले कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में, जहाँ श्री राम का जन्मस्थल है, जो श्री राम अपने माता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास चले गए। जनता के वचन दिया तो माता सीता को वनवास दे दिया, वहाँ जाके राजनीतिक पगड़ी खोल रहे हैं। इससे पहले वहाँ नरेंद्र मोदी झूठ बोले, जिसका नतीजा देखे कि अयोध्या हार गए। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के झूठ बोलने से अयोध्या? हाँ बिल्कुल।
देश के चारों शंकराचार्य जो हिंदू यानी कि सनातन धर्म के राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा कि अनिष्ट हो रहा है, अच्छे दिन में राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, जो करेगा वो भोगेगा, नरेंद्र मोदी भोगा कि 400 पार था, बहुमत भी नहीं मिल पाया। लेकिन सरकार तो बन गई, इंडिया की सरकार तो पूर्ण बहुमत में। सरकार इंद्र कुमार गुजराल की भी बनी थी, देवे गौड़ा जी की बनी थी, 400 पार कहाँ चला गया? आप बताएंगे नरेंद्र मोदी जीता या हारा? अयोध्या के आसपास की सारी सीटें, बनारस के आसपास की सारी सीटें हार गया, इसलिए कि उन्होंने अनिष्ट किया। और इतना ही नहीं किया, एक नई बात बोल रहे हैं जो आपके सवाल से अलग है कि उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास में, तब के राष्ट्रपति दलित थे रामनाथ कोविंद जी, उनको उन्होंने वंचित रखा और प्रधानमंत्री शिलान्यास किए। जब उद्घाटन हुआ तब महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी थी जो आज भी है, उस आदिवासी को वंचित रखा। भगवान ने देखा कि नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च पद जो आदिवासी राष्ट्रपति जी को और दलित राष्ट्रपति जी को शिलान्यास उद्घाटन से रोका, तो उन्होंने अपना सेवक, राष्ट्रपति में भी आप लोग जाति जोड़ दिए, कैसे नहीं जोड़ेंगे? उन्होंने अपना सेवक स्वयं दलित बना लिया और भाजपा को हरा के बना लिया। ये सबक उनके लिए था, फिर भी वहाँ राजनीतिक पगड़ी खोलने गए। इससे अच्छा होता है कि सम्राट चौधरी अपना पगड़ी, दाढ़ी, बाल नीतीश कुमार के पैर पर रखते और राजनीति से संन्यास ले लेते। लेकिन राजेश राठौर जी, बीजेपी के नेताओं का कहना है, कल सम्राट जी ने भी कहा है कि हमने तो अपना प्रण पूरा किया, महागठबंधन की सरकार हटाने की बात थी, नीतीश कुमार तो अब इधर आ गए, लेकिन महागठबंधन की सरकार तो हट गई। सवाल तो आप लोगों को करना चाहिए था, क्योंकि ये बात सिर्फ हमको लिख के तो चुपे चाप दिए नहीं थे, वो तो मीडिया के सामने, मीडिया के सामने है, सारा क्लिप है। तो आप लोग पूछते ना कि महाराज आप मीडिया में झूठ बोलते हैं, आप तो नरेंद्र मोदी से भी आगे चले गए झूठ बोलने में। पूछिए सम्राट जी से कि आप में नरेंद्र मोदी में कंपटीशन किसका हुआ झूठ बोलने में नंबर 1? कौन जीता? कौन जीता? लेकिन बेचारे कह देंगे कि हम तो डिप्टी सीएम है, पीएमए फास्ट होगा। चलिए राजेश राठौर जी, आखिरी सवाल मेरा है, जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में पुल गिर रहा है, कल भी आपने देखा 4 पुल गिरा है, लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है, क्या माना जाए? आप लोग, कांग्रेस जो है सही ढंग से सरकार का विरोध नहीं कर पा रही है, सही ढंग से इन मुद्दों को नहीं उठा पा रही। अच्छा सवाल है। सरकार में हम होते हैं पुल गिराते मेरे कारण, सरकार में रहते हैं घटना घटी तो मेरे कारण, सरकार में रहते हैं पेपर लीक हुई तो मेरे कारण, सरकार से बाहर है तो पुल गिरा तब भी मैं ही कारण, सरकार से बाहर है घटनाएं घट रही तो मैं ही कारण, सरकार से बाहर है कल जेडीयू के उपाध्यक्ष के यहाँ डकैती हो गई तो मैं ही कारण। तभी सरकार का क्या काम है से पूछिए ना कि 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, बीच में आप लोग भी रहे हैं, 20 उसी समय का हो, बाकी नीतीश कुमार क्या क्या काम किए से ना पूछिए। वो खाली पेपर लीक किए हैं, इधर से उधर पलटी मारे हैं, गजब है। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला, बिहार का मुख्यमंत्री पलटी मारने वाला और उप मुख्यमंत्री वचन तोड़ने वाला। इससे छुटकारा, इसीलिए तो हम कहें कि 25 में छुटकारा होता। हम सम्मानपूर्वक सम्राट चौधरी के पगड़ी खुलवाते। जिस तरह से उद्घाटन से पहले 2 साल में 16, 2 साल में 2 दर्जन और 11 दिन में 5 पुल ध्वस्त हुआ, और कल तो और नया 5 पुल ध्वस्त हो गया। और सरकार जिम्मेदारी लेना होती है। हम तो कहें कि जांच कराए, सरकार जांच नहीं करवाती, इसीलिए नहीं जांच करवाती है। दोषी हो जिसके समय का उस पर कार्रवाई हो, जांच करा ही नहीं सकती कि सब तो नीतीश कुमार के कार्यकाल का है और 30% कमीशन पे बात काम होता है। हम तो कहते हैं कि जो क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट होता है, जो हर ढलैया के समय होता है, उस रिपोर्ट को सावधानी कीजिए कि जिसने उस टेस्ट को किया उस रिपोर्ट का आप डे बाय डे सावधानी कीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सर, जो क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, वो सिर्फ कागजों पर होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। 30% कमीशन की ये सरकार है, इसलिए यह जितनी पुल है वो धराशायी हो रही है। और 2025 में 30% की सरकार, यानी कि 30% कमीशन की नीतीश कुमार की सरकार भी धराशायी हो जाएगी। चलिए, तो कांग्रेस के नेता राजेश राठौर का बड़ा आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार 30% कमीशन वाली सरकार है और इसलिए जांच नहीं हो रहा है कि सब अपने ही लोग उसमें हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण आरोप जो इन्होंने लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और सम्राट चौधरी में झूठ बोलने की होड़ लगी है। सम्राट चौधरी का पिछला क्लिप आप निकाल करके देख लीजिए। महागठबंधन के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने की उन्होंने बात कही थी और तब पगड़ी खोलेंगे। इनका राजेश राठौर का प्रेम भी झलक रहा है सम्राट चौधरी के प्रति कि आप क्यों पगड़ी खोले
2025 में महागठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाती, तब जा कर के आप खोलते। और एक बड़ा कटाक्ष किया इन्होंने कि जब आपको सत्ता से इतना ही मोह था तो क्यों नहीं अपना पगड़ी और दाढ़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में डाल दिए। बीजेपी के नेताओं से भी इनके आरोपों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।